बिल्कुल, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पहले आपको पीछे जाना होगा कि जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार पूरी तरीके से खामोश हो गए। मीडिया के लोगों ने नीतीश कुमार से पूछा कि आप इस पर क्या सोचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली थी जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उस यात्रा को रद्द करके प्रगति यात्रा शुरू कर दी और उसमें दोनों डिप्टी सीएम को नहीं बुलाया। इसका मतलब साफ संकेत है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। और जिस तरीके से उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि बिहार में भी हमारा कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री कौन होगा हम ये बाद में तय करेंगे, आने वाले चुनाव में हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार को डर सता रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वही खेल नीतीश कुमार के साथ बिहार में कर सकती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले सबक सिखाने का काम करेंगे। और लगातार जब उसके बाद ये बयान आया था गृह मंत्री अमित शाह का अंबेडकर पर जिस तरीके से अपमान हुआ, विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि सरकार इस पर बहस करे और गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी होगी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। और उसके बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई, जिस बैठक का साफ मतलब ये था कि विपक्ष के नेताओं को घेरना है। कांग्रेस जो झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अपमान हुआ है, लेकिन उसमें नीतीश कुमार नहीं आए, चिराग पासवान नहीं आए, एकनाथ शिंदे नहीं आए। तो पूरी तरीके से आप संकेत समझिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। जब मुख्यमंत्री कौन होगा फिर? मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे और इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से पहले वो सरकार चलाना चाहते थे उसी तरीके से मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव होंगे। या अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से ऑफर मिलता है कि आप संयोजक बनिए इंडिया गठबंधन के, तब नीतीश कुमार बिहार से आकर वो केंद्र की राजनीति करेंगे साफ तौर पर। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को भेजा गया, कह रहे कि बहुत अच्छे गवर्नर है, बिहार को संभालेंगे। तो आरिफ मोहम्मद खान को इसीलिए भेजा गया कि नीतीश कुमार पलटी ना मार पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लग गया था कि नीतीश कुमार ने मन बदल लिया है और वो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ जाने वाले हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को भारतीय जनता पार्टी ने भेजकर ये तमाम चीजें करना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से इस खेल को पलट दिया है। और जब वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने आए थे तो उस वक्त किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा ताकते रह गए कि नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए और सबको चौंकाकर वापस बिहार चले गए। और कहा जाता है, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार मौन होते हैं, खामोश होते हैं, बड़ा बदलाव होता है और बड़ा फैसला लेते हैं। तो बिहार में इस बार नीतीश कुमार पूरी तरीके से खामोश हैं, मौन हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जब मीडिया के कर्मी सवाल उनसे करते हैं तो पूरी तरीके से ये कह देते हैं कि इसका जवाब आप दूसरे से ले लीजिए, यानी डिप्टी सीएम की तरफ उसको पूरी तरीके से भेज देते हैं। यानी नीतीश कुमार ने अब मन बना लिया और खबरें ये आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से ऑफर उनको कर दिया है कि आप आइए और सरकार बनाइए। अगर नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे तो बिहार की सरकार तो जाएगी ही और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी डगमगा जाएगी। लेकिन इससे पहले भी नीतीश कुमार बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे, मतलब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो ये तो आपको पता ही है, उससे पहले जब वो महागठबंधन के साथ आए थे तब भी नीतीश कुमार ने कहा था कि कभी नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए अब नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, लेकिन उसके बाद फिर से पलट गए। तो नीतीश कुमार का ये पूरी तरीके से रहा है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। यानी अगर उन्होंने कहा है कि अब नहीं जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि वो जरूर वापस आएंगे। इसीलिए लालू यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नीतीश कुमार को आना चाहिए, साथ मिलकर हम काम करेंगे और सारी गलतियों को भूल जाएंगे। आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि जब ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो नीतीश कुमार ने आरजेडी को साफ तौर पर यह कहा कि लालू यादव से आप एक बयान लेकर आइए कि लालू यादव हमें शामिल करेंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए लालू यादव का बयान आया, साफ तौर पर नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेला बिहार में करने जा रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद से ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया कि बाबा साहेब का अपमान एक फैशन बन गया है, उसके बाद विपक्ष लगातार संसद में जो कुछ हुआ आपने देखा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ड्रामा रचा कि अपने सांसदों को जख्मी करा दिया, उसके बाद 3 दिन 4 दिन तक आईसीयू में एडमिट कराए। आप अंदाजा लगाइए कि नॉर्मल गिरने की वजह से किसी भी सांसद को 5 दिन आईसीयू में एडमिट होना पड़ रहा है। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन उस पर अड़ा रहा। अब नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार क्योंकि उनके पास एक बड़ा दलित वोट बैंक है और उस वोट बैंक को पूरी तरीके से खिसकने नहीं देना चाहते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, उनको भी मालूम चल चुका है कि जनता में आक्रोश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गया। जिस तरीके से लगातार सावरकर की बात की जा रही है, डीयू में सावरकर कॉलेज बनाया जा रहा है, तो साफ तौर पर
अब इंडिया गठबंधन ने भी ये कह दिया है कि अगर मनुवादी मानसिकता को आप छोड़कर आते हैं तो आपका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। यानी नीतीश कुमार जो वोट उनको मिलता है एससी एसटी से, ओबीसी से, अगर वो भाजपा के साथ रहेंगे, उनको ये बात मालूम हो गई है कि वोट पूरी तरीके से खिसक जाएगा और उनका भारी नुकसान होने जा रहा है, इसलिए वो बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। लगता है केंद्र की सरकार भी गिर जाएगी मतलब? बिल्कुल, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार भी डगमगा जाएगी। और जिस तरीके से आज संजय राउत ने बड़ा दावा किया है कि 2026 से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसका असर हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो। अब ये देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है, क्या नीतीश कुमार शुरुआत करेंगे या महाराष्ट्र से शुरुआत होगी। जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जब मंत्रिमंडल मिल गया है लेकिन मंत्री शपथ नहीं ले रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपना पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर, तो तमाम तरह की चीजें, एकनाथ शिंदे भी बैठक में नहीं आ रहे हैं, वो भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो एक धर्म अपना रहे हैं जिसकी वजह से हम इनके साथ हैं, नहीं तो किसी वक्त भी छोड़ सकते हैं।